औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर जो है वो क्या चीज़ है और इसकी काजेज़ क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है कि यानी ये क्यों हो सकता है या इसके होने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ कि यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर का मतलब ये है कि पेशाब वाली नाली जो है, यूरिनरी ट्रैक जो है, यूरिथ्रा जो है, उसके अंदर किसी भी किस्म की रुकावट जिसकी बुनियाद पर पेशाब पूरे तरीके से खारिज ना हो या पेशाब दो धारों में खारिज हो या पेशाब कतरा कतरा खारिज हो या वो पेशाब जो है वो बिखर कर जैसे एक शावर से पानी निकलता है इस तरह से वो खारिज हो, तो इस तरह की जो कैफियत होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये अलामत यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की हैं। और ये होता क्यों है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं या काजेज़ हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले तो यह है कि किसी भी किस्म की कोई इंजरी उसकी वजह से ये हो सकता है। मसलन यह है कि कोई आप ने प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया है या अगर फीमेल है तो उसने कोई सी सेक्शन हुआ है, उसका बच्चे की पैदाइश के लिए मेजर ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद ये यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की अलामत पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा कोई चोट का आ जाना या पेशाब वाली नाली जो है उसको किसी भी वजह से कोई ज़्यादा जो है वो ट्विस्ट हो जाना किसी भी वजह से या किसी भी जो है ना इंसिडेंट में। और इसके साथ ये है कि अक्सर बाइसिकल पर जब बैठते हैं तो अचानक पाँव के फिसल जाने से जो उसका बार होती है, डंडा होता है, उसके ऊपर गिर जाना जिसके बाद पेशाब वाली नाली पे चोट आ जाती है और उसके बाद वो स्ट्रिक्चर हो जाता है। या खेलते हुए कोई बॉल लग गई है या कोई इस तरीके से किसी हादसे में वो जो है डैमेज हो गई है वो जगह। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करने के लिए या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, उसके बाद यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर जो है वो बन जाता है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज हो जाने की वजह से अक्सर पेशाब बंद हो जाता है तो कैथीटर पास किया जाता है। तो जब कैथीटर लगाया जाता है तो उसके बाद कैथीटर की वजह से वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन जाता है, वहाँ पे स्कार बनते हैं, स्कार बनने के बाद वहाँ पे पेशाब की रुकावट होती है और वो स्ट्रिक्चर बन जाता है। और इसके अलावा यह है कि कोई दूसरा ऑपरेशन भी या कोई टेस्ट जैसे जो पेशाब वाली नाली का कोई किसी भी किस्म का कोई अल्ट्रासाउंड करना पड़ जाता है तो उसके दौरान में जब वो इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर दाखिल किए जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन सकता है। और एक मर्ज़ है जो आईबीडी है। आईबीडी मर्ज़ में ख़ास तौर पर क्रोन डिज़ीज़ जो है, तो क्रोन डिज़ीज़ के अंदर भी ये जो यूरिथ्रा में स्ट्रिक्चर बनने की अलामत पैदा हो जाती हैं। तो इसके साथ साथ मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से भी स्ट्रिक्चर बन जाता है। और इसको एसटीडी जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है उसकी वजह से भी ये स्ट्रिक्चर बन सकता है। और एसटीआई की वजह से भी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से जैसे एड्स है या सिफिलिस है जिसको हम आतिशक के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से भी वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन सकता है। और किडनी में स्टोन के बाद भी या किडनी से स्टोन पास हो जाने के बाद भी ये जो स्ट्रिक्चर जो है वो बन जाता है। तो ये हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात जिनकी वजह से ये स्ट्रिक्चर बन जाता है। तो यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर में होम्योपैथी की बहुत अच्छी अद्वियात हैं जिनके ज़रिए से इसका इलाज किया जा सकता है। तो मैं चंद होम्योपैथी की जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है मैं उनका यहाँ पे जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो है क्लेमेटिस। क्लेमेटिस जो है ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो स्ट्रिक्चर के लिए यूज़ होती है, ख़ास तौर पर प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फेक्शन के बाद या प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर की वजह से जो स्ट्रिक्चर बनता है उसको ये बहुत अच्छा जो है ना वो ट्रीट करती है। इसी तरीके से वेसिकेरिया है। वेसिकेरिया आमतौर पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के वजह से स्ट्रिक्चर का बन जाना
पेशाब का गदला आना, खून अमेज़ आना, पस वाला आना, तो उस वक़्त वेसिकेरिया बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से अगर हम एसटीडी में देखें तो या क्रोन डिज़ीज़ में भी देखें तो उसमें हमारी मर्क सॉल जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। और स्ट्रिक्चर जो है किसी गिल्टी की वजह से बन गया हुआ है तो वहाँ पे काली आयोडाइड बहुत अच्छा काम करती है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। किडनी स्टोन की वजह से स्ट्रिक्चर बन गया हुआ है तो आप उसके लिए बर्बेरस वल्गरस जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करें, वो भी स्ट्रिक्चर के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा प्रोस्टेट के बढ़ जाने से उनका वेट बढ़ गया है, उनका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो उसके लिए साबल सरियोलाटा मेडिसिन है जो इसके स्ट्रक्चर को ठीक करती है। और एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्ट्रक्चर को ठीक करने वाली, और खा लामतें कोई भी हों, वजह कोई भी हो, ख्वातीन में हो या मर्दों में हो, तो ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन मानी गई है, जिसको हम कैप्सीला के नाम से जानते हैं। कैप्सीला या जिसको थलाप्सीबुर्सा भी कहा जाता है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशाब जो है वो दो धारों में आए और पेशाब करते हुए जलन हो और उसमें पस आए और रुकावट हो, तो उसके लिए हमारे पास कैंथरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशाब वाली नाली सूज गई हो और पेशाब करना मुश्किल हो और डंग लगने के साथ दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पे एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ओस्मियम कैन है, युवा उर्सी है। अलामात के मुताबिक बहुत सारी मेडिसिन है, अगर इन्फेक्शन है तो एकिनेशिया है, कैलेंडुला है, तो इन मेडिसिन के ज़रिए से हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का इलाज कर सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर अलामात के मुताबिक इलाज किया जाता है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं की जाती है। इसलिए आप को अगर ये प्रॉब्लम है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का, तो इसके लिए आप होम्योपैथी मेडिसिन किसी अच्छे होम्योपैथिक मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता होम्योपैथी में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का कामयाब इलाज मौजूद है, इसके लिए किसी सर्जरी या किसी दीगर तरीक़ा इलाज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।